खैर अब हम एक तस्वीर दिखाते हैं बिहार की, जहां पे सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, हुई थी, और वहां से एक तस्वीर निकल के आई जिसमें सचिन पायलट और अजय माकन दोनों कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। राजस्थान के सियासी गलियारों में ये तस्वीर, मैं चाहूँगा एक बार तस्वीर स्क्रीन पे आ जाए तो मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊं कि आखिर इसमें पीछे कहानी जो है वो क्यों राजस्थान में इसके पीछे कहानी बन रही है। ये देखिए, अजय माकन, सचिन पायलट चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे जी बैठे हुए हैं। अब इस तस्वीर में क्योंकि अशोक गहलोत जी नहीं है, अब उसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई अशोक गहलोत जी कहाँ हैं, क्यों नहीं आए। वैसे आपको बता दें वो गुजरात गए हुए थे आज, लेकिन सियासी मायने कई तरीके के निकाले जाने लगे हैं। ये तो रही सचिन पायलट की वो तस्वीर। अब आपको सुनाते हैं जरा अशोक गहलोत जी का वो बयान, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई उनके मन से या उनके दिमाग से मानेसर वाला जो कांड है जिसमें सचिन पायलट ने बगावत करी थी, जिसको वो नाम देते हैं कि भाई वो बीजेपी के साथ सचिन पायलट उनकी सरकार गिराना चाहते थे, विधायकों ने पैसे लिए थे। वो खैर इसमें यहाँ पे पायलट का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, जो विधायकों ने पैसे लिए थे सरकार गिराने के लिए और सरकार गिराना चाहते थे, बहुत सारे आरोप लगाते हैं। उन आरोपों पर खैर अभी बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने राजस्थान के क्लीन चिट भी दे दी थी कि भाई फ़ोन टैपिंग वाले मामले में। लेकिन अशोक गहलोत जी आए दिन वो मानेसर कांड को याद कर सरकार गिराने की बात कहते रहते हैं। अब देखिए यहाँ समीकरण ये बन रहा है कि अशोक गहलोत जी मानेसर कांड की बात करते करते कांग्रेस के दिल से दूर होते जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय किसी पद पर नहीं है। सीडब्ल्यूसी की देखिए बिहार में बैठक चल रही है, कई बड़े नेता, राजस्थान से टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, आपकी बड़ी लंबी फहरिस्त है राजस्थान के नेताओं की, लेकिन अशोक गहलोत वहाँ पर नहीं है। अब उसको लेकर भी चर्चा है कि क्या भाई आला कमान ने जो है उनको दूर कर दिया है। सचिन पायलट जिस तरीके से आपको मैंने पहले फ्रेम में दिखाया कि वो सबसे आगे बैठे मिले, अजय माकन जी उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो भी ये क्या पायलट का कद लगातार बढ़ रहा है राजस्थान में। तो कई सारे सियासी गलियारों में मायने निकाले जा रहे हैं। फिर चलेंगे एक बार अपने सहयोगी सुमित के पास, क्योंकि उन्हीं के गृह क्षेत्र से गहलोत जी आते हैं, तो उन्हीं से ज़रा समझते हैं कि भाई क्या कुछ समीकरण जो है राजस्थान के सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं। सुमित, देखिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो अजय माकन से बातचीत कर रहे हैं, वो तस्वीर खूब वायरल हो रही है और उस पर राजस्थान के आपने कई बड़े नेताओं ने उस पर पोस्ट भी किया है। तो पहले तो उसके मायने समझा दीजिए, और फिर ज़रा गहलोत जी क्योंकि आपके ही गृह जिले से आते हैं, तो उनकी, अब वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं गए, बल्कि राजस्थान के और कई नेता गए जो कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी नहीं है या फिर उसके परमानेंट मेंबर नहीं है, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो अब ऐसे में अशोक गहलोत भी पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, उनका नहीं जाना क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में? देखिए, बिल्कुल इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर जो भाजपा सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, नेता है, वो जरूर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है अशोक गहलोत हालांकि अहमदाबाद दौरे पर थे, वे कार्यकर्ता से मिलने गए थे, लेकिन अब किसके कई सियासी मायने हैं। देखिए, दो तरह से, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से यह पहली बार है जब अशोक गहलोत चुनाव हारे हो और उन्हें संगठन में किसी तरह का पद नहीं दिया गया हो। जब भी वे चुनाव हारे, उन्हें महासचिव, सचिव, किसी न किसी तरह का पद जो है दिया गया है। 2 बार वे महासचिव बन चुके हैं और इस बार जो वे तीसरी बार हारे तो उन्हें जो है पद नहीं दिया गया, जबकि सचिन पायलट को महासचिव का पद पहले से है। ऐसे में कहीं न कहीं जो है संगठन में कमजोरी की बात तो पहले से की जा रही थी। अब राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट का पिछले दिनों कद बढ़ा है, देखिए हम कुछ दिन पहले जो है किस तरह से सचिन पायलट के सिर ताज की बात कर रहे थे, तब हमने बात की किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो है इसी उम्र में जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और सचिन पायलट भी उसी उम्र की दहलीज पे पहुंच चुके हैं। तो क्या नए युग की शुरुआत होने वाली है कांग्रेस में? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, गहलोत जो है
इसको दूसरे मायने में भी समझा जा सकता है, क्योंकि गहलोत कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वे एक्टिव नजर आ रहे हैं पिछले दिनों से, और लगातार हर बात पर सरकार को जो है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए घेरते हुए नजर आ रहे हैं हर एक मुद्दे पर, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे नरेश मीणा का मुद्दा ही हो क्यों ना हो, सभी मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जिस तरह से टिप्पणी की, और इसके बाद में जिस तरह से भाजपा पूरी जो है मैदान में उतर गई उनके बयान का जो है प्रतिकार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में अपनी मजबूती को क्या गहलोत फिर से बना रहे हैं? क्या उनको भी इस बात का जो है ज्ञान हो चुका है कि कहीं ना कहीं वे कमजोर पड़ते जा रहे हैं और उन्हें जो है इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? और जिस तरह से विपक्ष की भूमिका, क्योंकि जब 2013 में वे चुनाव हारे थे और 2018 के बीच में जो विपक्ष में रहे थे, जिस तरह से एक्टिव अभी इन 5 सालों में गहलोत नजर आ रहे हैं, उतने एक्टिव वे कभी नजर नहीं आए हैं जब विपक्ष में वे रहे हैं। और जिस तरह से वे हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि अशोक गहलोत को खुद को इस बात का इल्म है कि वे कमजोर होते हुए जा रहे हैं और राजस्थान में उनकी पकड़ वापस मजबूत बनानी बहुत ही आवश्यक है। खासकर जब एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकार कर ली गई और यह कहीं ना कहीं जो है सामने आया कि ऐसा कोई मानेसर कांड हुआ ही नहीं जिसमें सरकार गिराने की साजिश की गई थी। सिर्फ सचिन पायलट नाराज थे अशोक गहलोत की नीतियों से, और इसको लेकर किस तरह से भाजपा सरकार के मंत्रियों ने, खासकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत को घेरा। हालांकि बयानबाजी का दौर दोनों तरफ से चलता रहा, फिर अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि वे सही थे तो फोन टैपिंग में वॉइस सैंपलिंग उन्होंने क्यों नहीं दी। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अपने आप को राजस्थान में जरूर फिर से उसी तरह मजबूत करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए अब नरेश मीणा पे हमने क्योंकि बात कर ली। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बाकी इंतज़ार हमारे दर्शकों को रहता ही है कि भाई TV9 पर सबसे पहले नरेश मीणा के बारे में अपडेट उन्हें मिल जाता है। तो हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें लगातार हम पे भरोसा जताते हैं और बने रहते हैं TV9 राजस्थान के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि नरेश मीणा से जुड़ी जो भी खबर होगी सबसे पहले आपको TV9 राजस्थान पर मिलेगी। और सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई क्या एक बार फिर शुरू हो चुकी है? क्या सचिन पायलट दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं? इस बार 2018 जैसी स्थिति अगर हुई तो पलड़ा सचिन पायलट का भारी रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर राजस्थान में प्रेजेंट हो रही है, पेश हो रही है, उससे पायलट गहलोत पर 21 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।